हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो कल आरआरबी ग्रुप डी 2024 का जो था रिजल्ट आउट हो गया और रिजल्ट का कटअप देख के जो है ना सबका दिल दहल गया कि इतना ज्यादा सीट था, फिर भी इतना ज्यादा कटअप कहाँ गया। जहां भी जिस भी जोन या बोर्ड का देखे तो 75, 77, 78 ऐसे कटअप गया है। और ओबीसी और जनरल में इस बार जो है 2-3 नंबर का गैप देखने को मिला है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में इस बार थोड़ा ज्यादा गैप देखने को मिला है। तो क्या वजह है, क्या मेन वजह है कि कटअप इतना ज्यादा चला गया, इस चीज को समझेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर आपका 1-2 नंबर ज्यादा है तो क्या आपको पीटी का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको अदर एग्जाम में लग जाना चाहिए। तो इसमें सब कुछ डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 32,000 में अगर ये स्थिति है तो अभी जो 22,000 का एग्जाम जो कि अगस्त में होने वाला है और कंटिन्यू है वैकेंसी, तो उसमें इसका सिचुएशन क्या होगा, कितना कटअप जा सकता है और उसका तैयारी कैसे किया जा सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पूरा आपको रियलिटी में समझाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ यही रियलिटी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कटअप आखिर इतना ज्यादा क्यों गया। देखिए, कटअप जाने की वजह ये नहीं कि बोर्ड है, कटअप जाने की वजह तो स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट ही आजकल इतना पढ़ने लगे हैं। आप देखेंगे एक तो सीट भी कम है, पहले सीट, लेकिन 32,000 सीट फिर भी कम नहीं है। कटअप जो गया है इतना, इसका रीजन 2-3 रीजन है कि स्टूडेंट के पास ऑनलाइन एजुकेशन इतना पहुंच गया है। जो पढ़ने वाला लड़का है उसको किसी भी चीज में प्रॉब्लम होता है, वो ऑनलाइन के माध्यम से उसको सीख लेता है। पढ़ने की चाहत अगर आप में है, इतना स्कोर आप कर सकते थे। और इतना जितना भी रिजल्ट आया, 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट सीरियस रहता ही है, इसलिए आज उसका रिजल्ट हुआ है। अगर आपको आजकल कहीं भी कंफ्यूजन आता है, किसी भी, चाहे मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपना मोबाइल उठाते हो। इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है, उसकी चाहत कितनी है, उसको सीखने की लगन कितनी है, जिस कारण वो अपने कमजोरी को जो है ना सुधार लेता है। तो इसी से कटअप हाई जाता है। भले आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए क्या है कि आजकल घर बैठे ही सब कुछ आपको मिल रहा है। एक बेस्ट टीचर आपको घर बैठे ही मिल रहा है। कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो, कोई भी बुक चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिससे कि पढ़ने वाला लड़का चाहे गांव में हो, घर में हो, चाहे जिसके यहाँ तक शिक्षा पहुंचे या ना पहुंचे, कहीं भी बैठा हो, वहां से वो पढ़ के तैयारी कर सकता है। और यही एक रीजन है। दूसरी बात, अगर इस ग्रुप डी का सिलेबस को देखा जाए तो मैंने पिछले ही वीडियो में ग्रुप डी का स्ट्रेटजी बताया था। उसमें मैंने बोला था कि 80 नंबर आप इजिली कर लेंगे और इसका कटअप ही लगभग 75 से 78 गया है। तो क्या 80 नंबर सेफ है कि नहीं? देखिए, 80 नंबर मैंने बोला था इजिली इसलिए कर लेंगे क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना, 25 क्वेश्चन आपको इसमें मैथ का आएगा और 25 साइंस का आएगा। 25-25 50 हो गया और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। यही आपका मेरिट बनाएगा। मैंने बोला था कि इसमें साइंस भी जो है ना फुल स्कोरिंग है। और मेरा 2 से 3, मेरा जो साथी है जिसको मैंने देखा है अभी, वो 25 में 23 क्वेश्चन साइंस का सही किया है, कोई कोई 22 किया है। तो मैं आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि ये तीनों सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है, इसलिए इसमें कटअप ज्यादा गया है। क्योंकि मैथ रीजनिंग हर एग्जाम में रहता है स्कोरिंग, लेकिन ग्रुप डी का साइंस जो है ना लिमिट है, जिस कारण कटअप बढ़ गया है। क्योंकि इस बार दो बार से जो देखा जा रहा है, ग्रुप डी का साइंस पूरा ही लिमिट हो गया और वही चीज बार बार आ रहा है। बहुत सारा चैप्टर फिक्स हो गया है और उसी से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पे पकड़ होना चाहिए और ये चीज आपको यहीं से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जिसका भी मैथ, रीजनिंग, साइंस पे पकड़ था वो अच्छा स्कोर ले गया। क्योंकि जीके जीएस करंट अफेयर्स में भी वो 10 नंबर या 7-8 नंबर कर ही लेता था, लेकिन अगर 75-76 नंबर यहाँ पे कर लिया मैथ, रीजनिंग, साइंस में, तो वो 82, 80, 82 चला गया लेके स्कोर। इसीलिए कटअप बढ़ गया है। और उसको अगर जिसको चाहत है वो कहीं से भी पढ़ लेता है। आजकल एआई, चैट जीपीटी, यूट्यूब, जिससे होता है वो अपना कंफ्यूजन दूर करके पढ़ लेता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस सब से पीछे हैं तो आप कहीं ना कहीं रिजल्ट से दूर होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप में लगन नहीं है, आपने चाहत नहीं कि मैं अपनी कमी को कैसे दूर करेंगे, तो आजकल बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो घर बैठे ही पढ़ाई कर रहा है। अब दूसरी बात जानेंगे कि अगर आपका 1-2 नंबर ज्यादा है तो क्या आपको पीटी का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बेवकूफी है ये सोचना। कुछ सोचना ही नहीं है। ग्रुप डी का रनिंग है, 4 मिनट का समय मिलेगा, 4 मिनट के आसपास का समय मिलेगा और वेट उठाना है। आपको करना ही करना है। आपका 1 नंबर भी ज्यादा है ना, अरे आपको बहुत कुछ अनुभव होगा उससे। आप उसमें जब जाएंगे, उसका फिजिकल में आप निकालेंगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंट रहेगा। हो सकता है आप मेरिट में आउट हो जाए, क्या हो गया आपको, आप जगह, आपका हेल्थ भी तो सही हुआ, आप फिजिकल एक्टिविटी के, ये तो नहीं है कि आपको भर दिन रनिंग ही करना है। ये आर्मी का रनिंग है या किसी ऐसा चीज का रनिंग है जिसमें आपको बिहार पुलिस का रनिंग है,
जिसमें आपको बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है। 4 मिनट का रनिंग है, आप आराम से कर सकते हैं। 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, आप इजीली कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए 1 महीने का। 1 महीना आप प्रैक्टिस दे दीजिए, क्या होता है अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी में अगर मान लीजिए आप मेरिट आउट हो गए, आपका 1 ही नंबर है, तो नेक्स्ट वैकेंसी में फिर आप तैयारी करेंगे, तो आपको अंदर से तो एक चीज रहेगा ना कि हाँ मेरा फिजिकल क्लियर है, मैंने फिजिकल निकाला है, तो मैं इस बार भी निकाल लूंगा। आपके ऊपर सिर्फ लोड रहेगा एग्जाम का। तो ये सब चीज कभी सोचिए ही मत कि मैं फिजिकल स्किप कर दूं। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल स्किप करके इधर महारत हासिल कर लेंगे, आप बहुत पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जो चीज आगे में है उस पर समय दीजिए। आपका एग्जाम है उसके लिए भी समय दीजिए। मॉर्निंग में जाइए, 2 घंटा 3 घंटा फिजिकल कर लीजिए, आइए रेस्ट कीजिए, फिर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिजिकल करेंगे तो आप पढ़ नहीं सकते। यहाँ पे लोग 8-8 घंटा ड्यूटी करके भी पढ़ता है, आप फिजिकल करके पढ़ सकते हो। और ग्रुप डी का फिजिकल करना 1 ही किलोमीटर का रनिंग है और सिर्फ वेट लिफ्टिंग है, तो आप कर सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए, ये सब आप वीडियो में समय मत बर्बाद कीजिए कि मेरा कट ऑफ से 1-2 नंबर ज्यादा है, मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए बनेगा नहीं बनेगा, किसी किसी ऐसा भी जोन में सुनने में आएगा जिसमें 1 नंबर अगर आपका ज्यादा है तो उसमें मेरिट बन जाएगा। कितना लड़का वहां पे प्रेजेंट होता है, कितना लड़का अब्सेंट होता है, इस सब पे डिपेंड करेगा। कितना लड़का वहां पे फिजिकल जाएगा देने, नहीं जाएगा, ये सब पे डिपेंड करेगा। अभी आप देखेंगे कि कट ऑफ कितना, ये देखिए कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं है, मेरिट का प्रिडिक्शन है। बहुत कुछ चीजों पे निर्भर करता है। कट ऑफ का प्रिडिक्शन कोई कर सकता है क्योंकि उसके पास डेटा रहता है, लेकिन फिजिकल का प्रिडिक्शन और फिर मेरिट कितना जाएगा इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अगर आप देख रहे हैं तो वो समय बर्बादी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले डाटा से तो 3-4 नंबर जरूर बढ़ा है, लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपका 1-2 नंबर ज्यादा है तो आपको नहीं जाना चाहिए पीटी के लिए। आप डेफिनेटली पीटी के लिए जाइए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और ये आपको काम देगा कहीं ना कहीं, और आप पे हेल्थ को लेके भी ये सही है। तो ये जरूर फिजिकल का तैयारी की। अब देखिए समझते हैं कि आखिर आप लोग क्यों ऐसे पीछे रह जाते, कटअप पे रह जाते। मैंने आपको बोला था स्कोरिंग है, ग्रुप डी का सिलेबस स्कोरिंग है, आप स्कोर कर लेंगे अगर आप अच्छे से फोकस होके पढ़ाई करेंगे। मैंने बार बार आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी 9-10 का पढ़िए। टेक्स्ट बुक पे ग्रुप डी से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू है 2024 वाला या 2000 अभी जो हुआ है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो 273 के आसपास पीवाईक्यू है, जिसमें प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन है। आपको बस 2 ही 3 टारगेट लेना है, उस पीवाईक्यू को लगा लेना है, उसका एनालिसिस पूरा कर लेना है, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप यकीन मानिए, आपको अभी लग रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस ये बचा वो बचा, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट होगा जो कि आपको अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त में होगा हूबहू देखने को मिलेगा। ये होता है तैयारी, वैसे करते रहेंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि आप बेसिक कहाँ से कर सकते हैं, तो मैंने एक चैनल को भी सजेस्ट किया था, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए 2-3 चैनल है, एक तो साइंस मैग्नेट भी है, ऐसा नहीं है कि आप उससे भी कर सकते हैं, हूबहू ग्रुप डी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं वो। तो उसका भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक मैराथन वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। स्टडी वाइंस मैंने बताया था, वहां पे भी आप बेसिक कर सकते हैं। देखिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, पढ़ने के लिए सब कुछ फ्री है। आप बोलेंगे ये वो, हाँ टेक्स्ट बुक पे अगर आप जाएंगे मॉक टेस्ट लगाने के लिए तो आपको पैसा लगेगा उसका ईयरली, तो उतना आप दे सकते हैं। आप 300-400 क्यों नहीं खर्च कर सकते, आपको नौकरी लेना है और वो मस्ट है। देखिए सिलेबस करने से ज्यादा वो प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि वो आपका अपना हो जाएगा। लेकिन आप अगर सिलेबस देखते देखते वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ग्रुप डी में जो है ना, मैथ, रीजनिंग और साइंस में 80 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आप 75 इजिली करोगे, 78-79 तक भी आप कर सकते हो। और मैंने ऐसे वीडियो में बताया है। तो आप अगर 22,000 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे पैटर्न को अपनाना पड़ेगा कि आपको इस तीनों चीज को टारगेट करना पड़ेगा। आप जीके जीएस करंट अफेयर्स स्टैटिक भी पढ़िए, आप उसमें 5-7-10 नंबर कर लेंगे क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन ये तीनों जो है मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये लिमिट है, इसीलिए इस पे फोकस दीजिए। भटकते रहेंगे तो नहीं होगा, फिर यही कटअप ये वो वीडियो ये सब देखते रहेंगे, है कुछ नहीं, बस ये हो गया है। आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कटअप क्यों बढ़ रहा है, आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, आप एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको ये सोचना चाहिए कि कटअप बढ़ रहा है तो स्टूडेंट अपना स्तर बढ़ा रहा है। स्टूडेंट जो पहले था ऑफलाइन चलता था, उतना दूर तक शिक्षा नहीं पहुंच पाता था, अब घर घर शिक्षा पहुंच जाता है। अगर कोई गांव में बैठा हुआ गरीब से गरीब बच्चा है, उसको मन है कि मैं पढ़ के नौकरी ले लूं, और वो लोग के अंदर बहुत ज्यादा आग रहता है क्योंकि वो अपने परिवार का सिचुएशन देखते रहता है, उसको लगता है कि मुझे इससे निकलना है। और आप लोग बैठ के सिर्फ ऐसे अगर मोबाइल करेंगे, ऐसा नहीं, अपनी नीड को जो है ना उसमें यूटिलाइज कीजिए। मतलब मोबाइल से कैसे पढ़ना है ये आपको तरीका आना चाहिए।
ये नहीं कि मोबाइल खोले उस पर किसी टीचर का वीडियो आ गया देखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आपका क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या चीज कंप्लीट करना है, क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायर्ड है, वो चीज कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। साइंस का सिलेबस है तो ये देखिए कि साइंस कहाँ से कंप्लीट कर ले, फ्री में कर ले, उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो ये होता है कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या चैप्टर नहीं समझे, तुरंत उसको सर्च कर ले। कहीं कहीं पे फुल प्रैक्टिस, फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आया, कोई कॉन्सेप्ट आया मैथ का, कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर ले, उसको देख ले, नोट्स में लिख लिए। तो ऐसे होगा। तो ये सब ऐसे ही तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो पीटी का तैयारी आप कीजिए। कटअप वाकई काफी ज्यादा गया है और नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो काफी उतार चढ़ा हुआ है। मीन्स कहीं पे नॉर्मलाइजेशन घटा भी दिया है मार्क्स। मीन्स कोई कोई अगर 80-75 नंबर लेके आया था तो देख रहे हैं उसका 2-3 नंबर घट भी गया है। ये सब होता है और इसका रीजन ये है कि लंबा एग्जाम चलता है, बहुत ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम चला था ग्रुप डी का, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी रहती है तो मीन्स ज्यादा शिफ्ट में उसको बहुत स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था तो बहुत ज्यादा दिन एग्जाम चला, जिससे ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे स्कोर बढ़ गया है, कहीं पे घट गया है। इससे स्टूडेंट का हानि जरूर होता है, लेकिन ये सब आपके हाथ में नहीं है। इस सब के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में जो है आप बस उतना ही कर सकते हैं कि कोई इतना मीन्स फिर भी जो अगर रैंक IQ रैंक मित्रा का भी जो डाटा था जब आंसर किया आया था तो बहुत सारे चैनल ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कटअप इतना जाएगा। तो कटअप गया है, लोग इतना उम्मीद नहीं किया था क्योंकि हर किसी को लगता था कि ग्रुप डी का है 32,000 सीट है तो हो जाएगा कम में, लेकिन वाकई कटअप ज्यादा गया है। इसका रीजन आपको मैंने समझा दिया कि कहीं भी कोई पढ़ सकता है, डिजिटल हो गया सब कुछ, और ग्रुप डी का 3 चीज जो है वो फुल स्कोरिंग चीज है, तो इसलिए भी कटअप ज्यादा जा रहा है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वैसे आपको लगेगा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैं सिलेक्शन ले लिया हूँ, ये वो मेरा तो ये हो गया, मेरा दिन खराब हो गया, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन वास्तविकता को आप साइड में नहीं कर सकते। आपको उसको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फिर से खड़ा होके फिर से लड़ना है, और जब तक आप रियलिटी को सामने नहीं रखेंगे तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते। तो ग्रुप डी का जो है जिसका हो गया है, रनिंग कीजिए, फिजिकल कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि मैं फिजिकल क्रैक करता हूँ, क्या होगा नहीं होगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपके हाथ में नहीं है। अगर 1 नंबर पे आपका मेरिट बन गया और क्या वो फिर से, बहुत लड़का स्किप करता है, मीन्स फिजिकल निकाल के उसका दूसरा चीज में हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट 1 साल के अंदर बुलाता है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, बोला गया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन रेलवे 1 साल के अंदर बुला लेता है अगर कोई वैकेंट करता है सीट को। तो यही सब है, मन में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा इतना नंबर है उतना नंबर है। आप पीटी का तैयारी कीजिए और रियलिटी समझ गए आप लोग कि आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद से देखिए, हाईलाइटर रखिए, 9th-10th का साइंस जो है ना उसको पढ़िए, अच्छे से अपने से पढ़िए। नहीं समझ आता तुरंत ChatGPT या यूट्यूब पे उसको उस चैप्टर को सर्च कर लीजिए, उसको देख लीजिए 2x पे और फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइटर रखिए, अच्छे से रंग रंग के पढ़िए, लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि ऐसे सो रहे मोबाइल चला रहे, ऐसे नहीं करना है। हाईलाइटर से ऐसे रंगते जाइए, आपको लगेगा कि हाँ, कभी अगर आप फिर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बुक पढ़ा है, तो आपको वो चीज अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अब पढ़ रहा हूँ अच्छे से। ऐसे में पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। जो पढ़ रहे हैं जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोई नया चीज आ रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं। एक अच्छा हार्ड कॉपी रखिए जिसमें कि सब कुछ नोट करना है, तो वो सब करना है। वो सब मैं लिंक इसका डाल दूंगा एक कि कौन सा एक अच्छा कॉपी का और हाईलाइटर का, आप वहां से भी ले सकते हैं या अपने नजदीकी शॉप से भी ले सकते हैं। वो सब रखिए, स्टूडेंट की तरफ बनिए। आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, ये रास्ता सही होना चाहिए, तब आपसे होगा। रास्ता सही होने का मतलब क्या है कि आप एक प्रॉपर वे में जाइए। आप मीन्स टारगेट कीजिए कि 273 या 508 सेट है उसमें टेक्स्ट बुक पे साइंस का, तो आप टारगेट कीजिए पहले ग्रुप डी का जो है उसी को पहले टारगेट कीजिए, तो उसका 273 के आसपास है, तो ये सोचिए कि उसको हमको बनाना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने में आपको कहीं भी दिक्कत होता है, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं भी दिक्कत होता है उसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे उस चैप्टर को उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल के सर्च कर लीजिए, आपको पूरा समझा देगा सब कुछ। आपको वो भी नहीं समझ आता, सीधा फोटो लेके ChatGPT पे दे दीजिए, बोलिए ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, आपको सब कुछ A to Z समझा देगा। तो इतना तो इजी हो गया है, तो करना तो पड़ेगा आपको खुद से, तो कीजिए, क्योंकि सब कुछ करना आसान हो गया है। आप नहीं कर रहे हैं, पहले क्या था कि करना उतना आसान नहीं था क्योंकि आपके पास उतना साधन नहीं था। तो मीन्स कोई लड़का मान लीजिए शहर में रह के पढ़ता था,
थोड़ा कम भी पढ़ता था, ऐसे इधर उधर करता था तो उसका हो जाता था, क्योंकि जो जिस लड़के में चाहत थी उसके पास वो पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन अब क्या है कि आप अगर बड़े शहर में रह के इधर उधर करेंगे तो बहुत सारा ऐसा लड़का है जो गरीबी में जूझ रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं कब इससे निकल जाऊं, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है और उसके पास वो साधन पहुंच रहा है जिससे उसका एग्जाम निकल जाएगा, फ्री में सब कुछ पहुंच रहा है, तो वो तो मेहनत कर रहा है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। तो प्रॉपर वे में टारगेट लीजिए कि मैथ रीजनिंग सब चीज का प्रैक्टिस करना है, एक नोट्स रखना है, उसमें आराम से नोट करते जाना क्या क्या गलती हुआ है, एनालिसिस करते रहना, धीरे धीरे आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है ऐसा नहीं है, और सिलेबस को भी साइड से पढ़ना है। क्या है, सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, और क्या करना है। बाहरी टेंशन अभी मत लीजिए, उतना मत सोचिए कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। जब हो जाएगा आपका सिलेक्शन तो सब कुछ अपने आप हैंडल कर लेंगे। सबके साथ सिचुएशन रहता है, बहुत से बहुत। ये सोचिए कि अगर आपका ये सिचुएशन है तो आपसे भी बदतर किसी का सिचुएशन है, वो उससे लड़के सफल हो रहा है, तो आप क्यों नहीं हो सकते। आज यही सोचिए, अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया, इसमें जिसने भी इतना नंबर लाया वो भी तो आप ही के जैसे स्टूडेंट है, वो ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते। इसी से तो आप अपने आप को चुनौती दीजिए। तो वो कर रहा है तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो आप सीरियस नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। तो कटअप ज्यादा गया है, इसका मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से करेंगे तो आपका भी होगा, आप भी उस कटअप में प्रवेश करेंगे। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप उस प्रॉपर वे में कर रहे हैं, आपका कुछ टारगेट फिक्स है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, तो आपको अंदर से आवाज आ जाएगा कि हाँ सही में मैं प्रॉपर वे में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो अगस्त में फिर से 22,000 जो सीट है उसका एग्जाम संभावित है। इसका पीटी का डेट अभी नहीं आया है, तो पीटी भी कीजिए और उसका तैयारी भी साइड से करते रहिए। और एनटीपीसी सब चीज का तैयारी कॉमन है, वही मैथ रीजनिंग एनटीपीसी में आना है, वही ग्रुप डी में आना है। साइंस का इसमें स्टैंडर्ड थोड़ा है, इसमें नहीं है उतना एनटीपीसी में, तो वही घूम फिर के आना। इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं है, फिर से वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का आ रहा है, तो इसलिए 6-7 महीना रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आते रहता है, इधर उधर वो ये वो आते रहेगा, क्योंकि कैलेंडर जारी होता है। लेकिन प्रॉपर वे में करेंगे तो हो जाएगा। खुद आप रियलाइज कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये तो किए हैं, मिस्टेक है। और किसी किसी के साथ नाइंसाफी भी हो जाता है, जो अच्छा मार्क्स लेके आए होंगे उसका नॉर्मलाइज करके घटा दिए होंगे, मार्क्स घट गया होगा, वो कटअप से बाहर होंगे, या वो उसको बॉर्डर पे लेके खड़ा कर दिया होगा। तो कुछ कुछ बैड थिंग्स भी होता है 1-2%, जिसके बारे में आप लोग भी नहीं चर्चा कर सकते, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो किसी किसी का बैड लक होता है। लेकिन बैड लक उतना दिन तक नहीं रहेगा अगर आपका मेहनत रहेगा। भले आज आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कभी ना कभी आपके साथ सही हो जाएगा। हो सकता है आज ग्रुप डी में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हो सकता है आपका अच्छा लिखा होगा, कुछ अच्छा बड़ा लिखा होगा, इसलिए आपके साथ ऐसे हो। तो यही सब है कटअप। कटअप के बारे में आप लोग ने हर जगह वीडियो देख ही लिया होगा। अब पीटी के लिए उतना अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा कि मैं पीटी का तैयारी करूं या नहीं करूं। अच्छे से पीटी का तैयारी कीजिए, 2 नंबर 1 नंबर जो भी ज्यादा है, आपका रिजल्ट है, आप आराम से तैयारी कीजिए। कितना लड़का स्किप करेगा नहीं करेगा आपको नहीं पता है, आप अपना कर्तव्य करके रख दीजिए। अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस तो आएगा, आपको ये तो पता चलेगा कि आप फिजिकल पास किए हैं कि नहीं, उससे आपको अलग कॉन्फिडेंट रहेगा। तो यही सब है आज के लिए, बस इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और कुछ भी आपको रेलवे से रिलेटेड या किसी भी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड पूछना है तो आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपको हर संभव प्रयास तक रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।